माधव टाइगर रिजर्व से 26 बाघिन एक बार फिर रिहायशी इलाके के बेहद करीब पहुंच गई है। बुधवार को बाघिन सुरवाया क्षेत्र के खोटेला गांव के पास हाईवे किनारे खुलेआम बैठी नजर आई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हाईवे से गुजर रहे राहगीर दहशत में अपने वाहनों में ही दूर से वीडियो बनाते नजर आए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पिछले करीब 5 दिनों से बाघिन सुरवाया क्षेत्र में ही घूम रही है। बावजूद इसके अब तक उसे जंगल की सीमा में वापस भेजने में प्रशासन नाकाम रहा है। बीते 8 दिनों में बाघिन 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। सतनवाड़ा के डोंगर गांव में एक बुजुर्ग पर हमला और सरदारपुर गांव में गाय का शिकार। इसके बाद भी रिहायशी इलाकों में उसकी बेखौफ मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ा दिए हैं। गांवों के हालात यह हैं कि किसान खेतों पर जाने से डर रहे हैं और आम लोगों की आवाजाही तक प्रभावित हो गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब बाघ गांव के पास बैठा नजर आ रहा है तो वन विभाग की तैयारियां आखिर कहां है। सूचना मिलने के बाद सुरवाया पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वन विभाग का कहना है कि बाघों पर नजर रखी जा रही है और उसे सुरक्षित तरीके से जंगल में वापस भेजने की कोशिश जारी है। हालांकि लगातार हो रही घटनाओं के बीच ग्रामीण अब ठोस और त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले हालात काबू में लाए जा सकें। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज अखंड भारत। गांव में डोंगर गांव में क्या मामला है और बाघ ने किस तरह मतलब उसका हमला किया? सर, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर माधव टाइगर रिजर्व जी मुकुल सिंह ठाकुर जी। यहाँ पे बाघ का मूवमेंट था और हमारी ट्रैकिंग टीम उसकी निगरानी कर रही थी। कोहरा घना था सुबह, जैसा कि आपको पता है, और सरसों के पेड़ थे। बाघ इनको जो है पिन पॉइंट लोकेट नहीं कर पाए और ऐसा लोगों ने बताया है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को बाघ के पास आ गई। हम एहतियातन तौर पे हमने उसको वहाँ से उठा के गांव पे लेके आए व्यक्ति को और अस्पताल की तरफ भेजा। अभी हमारी टीम जो है बाघ कोई लोकेशन में है और ऐसी कोई भी घटना होती है तो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे अपनी टीम डिप्यूट कर रहे हैं और बाघ की जो लोकेशन है या विचरण है उसके संबंध में हम पहले से लोगों को सूचित करेंगे। अपने नेशनल पार्क में, माधव नेशनल पार्क में कितने टोटल टाइगर्स है, मादा और नर? अभी 6+2 है। शाबक 2 है? हाँ, 2। अभी सुनने में आया था ज्यादा है। नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 13.5 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल खास करके टाइगर के लिए बनाई है, 13.5 करोड़ की। क्या वह टाइगर उसके अंदर है या बाहर है? बाहर है, कुछ बाहर भी हैं और जो पूरी हमने कुछ मतलब 6 टाइगर में से आधे बाहर है। नहीं, पूरे हमने पार्क को बाउंड्री से नहीं घेरा है। अच्छा। हमने बाउंड्री शहर की तरफ बनाई है, शहर की तरफ। अच्छा। और ये जो बाउंड्री गांव की तरफ है तो वो CPW है, वो लगभग 1 मीटर की दीवार है, तो उसको बाघ आसानी से क्रॉस कर सकता है। मतलब जो 1 किलोमीटर की जो दीवार है वो क्या बनी नहीं है पूरी तरीके से? नहीं, पूरी बनी है, लेकिन उसका क्राइटेरिया उतना ही रहता है ना। उसका ऊंचाई कम है, उतना ही। तो ये गांव उस जद में आते हैं तो वो दीवार क्यों नहीं बनवाई गई? ये गांव विस्थापित होने थे, क्या था? नहीं, इसके संबंध में हम पूरा प्रयास करेंगे और आगे भी हमारे अधिकारियों से चर्चा। फिलहाल बाघ को ट्रेस कर लिया या नहीं? हाँ, बाघ ट्रेस है और अगर गांव की तरफ आता है तो हम उसकी सूचना गांव वालों को। बाघ खेतन में ही फिर रहा है साहब। अभी बाघ आया है, बादमगढ़ से टाइगर आया है, उसने बाबा को खाया है। जो बादमगढ़ में इसने कम से कम 10 लोगों को खाया है साहब। उस टाइगर को रात ही रात यहाँ पे लाके हमारे जंगल में छोड़ा है। अब इस टाइगर के मुंह खून लग गया है, ऐसा कहा जाता है। इसने बादमगढ़ में 10 लोग खाए हैं। बांधागढ़ से ये आया है, ये सही बात है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि इसने 10 लोग खाया है बादमगढ़ में। नहीं, चलिए, अभी तो मान रहे हैं आप, यहाँ तो खाया है, तो अगर टाइगर के मुंह इंसान का मानव खून लग गया तो क्या मानते हैं हमला नहीं करेगा? ये करेगा। ये एक भ्रांति है कि उसमें टाइगर को अगर इंसान का खून लगे, तो पूर्ण तरह भ्रांति है और हम ऐसा पूरा प्रयास करेंगे। हमारी टीम यहाँ पे है कि अब ऐसी कोई घटना ना हो। धन्यवाद।